मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊं सुदशरथ अजिर बिहारी, जहीं विधिनाथ होय हेत मोरा, जहीं विधिनाथ होय हेत मोरा, करऊं सो बेगे दासो मैं तोरा, बंदऊं गुरु पद पदोम परागा, बंदऊं गुरु पद पदोम परागा, सुरुचे सुबास सरसयनुराग, बंदऊं गुरु पद पदोम परागा, बंदऊं गुरु पद। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर नमन वंदन और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को ढेरों आशीर्वाद। कैसे हैं सभी लोग? परम सम्माननीय शिक्षक वृंद एवं अति आदरणीय अभिभावक बंधु जो भी हमारे इस चैनल पे मुझे आशीर्वाद देने के लिए जुड़ते हैं, सभी के प्रति साधिकार अभिवादन, आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा। मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं सभी लोग? आज हम लोग नागार्जुन की एक बहुत ही शानदार कविता है, यह दंतुरित मुस्कान। देखो यार, मुस्कान तो अपने आप में बड़ी प्रभावी होती है। मुस्कान अपने आप में बड़ी प्रभावी होती है। पूरे विश्व को जीत लेने की क्षमता अगर किसी चीज़ में है ना, तो बस वो मुस्कुराहट में है। अगर आप किसी से मुस्कुरा के मिलते हैं ना, तो वह एक क्षण के लिए ही सही आपका तो हो ही जाता है। जी हाँ मित्रों, जीवन में कभी भी मुस्कुरा के मिलिए किसी से। जब किसी से मुस्कुरा के मिलेंगे ना, तो वो एक क्षण के लिए ही सही, हो सकता है सारी उम्र के लिए ना हो, लेकिन कुछ क्षण के लिए तो आपका हो ही जाएगा। आपका हो जाना मतलब आपकी बात के प्रभाव में आ जाएगा। आपने कभी श्री कृष्ण को, आपने कभी श्री राम को, अथवा आपने किसी ऐसे देवता की कोई छवि देखी है जो क्रोध में हो? शायद नहीं। क्रोध में छवि किसकी दिखाई देती है? महाकाल की दिखाई देती है। कारण जानते हैं क्यों है? त्रिपुरारी हैं, तीनों लोगों के शत्रु हैं, संहार के देवता हैं। किसके? जो कुविचारी हैं उनके लिए, जो सुविचारी हैं उनके लिए नहीं। शंकर जी को अभी कल मैं एक विद्यालय, मैं कक्षा ले रहा था तो उसमें ऐसे ही चर्चा आ गई शंकर जी की, तो लोगों ने कहा कि महाकाल का जो श्रृंगार होता है, जो स्वरूप होता है, बड़ा विकराल होता है। आप लोगों ने भी चित्रों में देखा होगा महाकाल उज्जैन। मैं तो गया हूँ, स्पर्श दर्शन भी मुझे प्राप्त हुआ है। महाकाल क्या है तो कृपा है। मैं गया था और संयोग बन गया कि स्पर्श दर्शन जिसको कहते हैं, यानी शिवलिंग का स्पर्श करके और जल चढ़ा करके मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया। आप सभी को भी समर्पित करता हूँ उसमें से जो कुछ भी आशीर्वाद थोड़ा बहुत है। लेकिन उनका जो श्रृंगार होता है देखेंगे बड़ा विकराल होता है। कारण क्या है? त्रिपुर विनाश करने वाले लोग हैं, त्रिपुरारी कहते हैं उनको। भावी मेटे सकहे त्रिपुरारी, ये नारद जी का कथन है। जो व्रत करई कुमारी तुम्हारी, कुमारी शब्द प्रयोग तो कर दिया उन्होंने पार्वती जी के लिए, लेकिन यहाँ पे नारद जी का वचन कभी झूठा नहीं होता। नारद, जिसका वचन कभी रद्द न हो उसको कहते हैं नारद। ऐसा हमारे कथावाचक लोग परिभाषा बताते हैं। जिसकी बात कभी रद्द न हो, जिसकी बात कभी मिथ्या न हो, जिसकी बात कभी झूठ न हो, उसको कहते हैं नारद। तो श्री शंकर जी कौन है?
भावी मेटि सकहि त्रिपुरारी, भविष्य को भी मिटा सकने में सक्षम है, अर्थात आपके जीवन में कोई विघ्न आने वाला उसको भी समाप्त कर सकने में सक्षम है। लेकिन जो कुविचारी लोग हैं, जो दुष्ट विचारधारा के लोग हैं, उनके लिए वह साक्षात काल नहीं महाकाल है, इसलिए उनका स्वरूप विकराल होता है। लेकिन कभी श्री राम को, श्री कृष्ण को देखेंगे ना, उनके चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कुराहट बनी रहती है ना। यह मुस्कुराहट किसी को जीत सकती है। अब आइए लौटते हैं थोड़ा सा यहां अपनी कविता के पास। यहां पे क्या है? दंतुरित मुस्कान। कैसी मुस्कान है? दम के दतियाँ दोते दामिन जो किल के कलबाल विनोद करें, दम के दतियाँ दोते दामिन जो किल के कलबाल विनोद करें। तुलसी, किसने कहा? ये तुलसीदास जी का भजन है। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मेरो मंदिर में बिहरे। अवधेश, अवधेश कहते हैं श्री दशरथ जी को, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के बालक चारि सदा, श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत और श्री शत्रुघ्न जी। तुलसी मेरे मंदिर, तुलसीदास जी कहते हैं मेरे मन रूपी मंदिर अर्थात मेरे हृदय में सदैव विचरण करें, सदैव विचरण करें। कौन? जिनके दो दांत नीचे से बिजली की तरह चमकते हैं। दम के दतियां, दतियां माने दांत, द्युति प्रकाश, दामिनी जो बिजली की चमक की तरह। भगवान श्री राम छोटे से हैं, जब खिलखिला के हंसते हैं तो नीचे के दो दांत जो है ना कैसे झलकते हैं, जो मानो बिजली चमक रही हो। दम के दतियाँ दुति दामिनी जो किल के कल बाल विनोद करें। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मेरो मंदिर में बिहरे। उसी दंतुरित मुस्कान की चर्चा कर रहे हैं आज नागार्जुन जी। एक छोटे से नन्हे बच्चे की स्वाभाविक हंसी की चर्चा है। प्रगतिवादी कवि हैं, इसलिए कविता में गेयता नहीं है। ये लोग गद्य काव्य लिखने वाले लोग हैं। नागार्जुन वगैरह लोग जो आए ना बाद के लोग, ये लोग गद्य काव्य लिखते थे, यानी ऐसी काव्य लिखते थे जो गद्य की तरह दिखता था। गेय पद नहीं लिख पाते लोग। प्रगतिवादी प्रयोगवादी जो कवि हुए ना, वो गेय पद नहीं लिखे। खैर आइए देखते हैं अपनी कविता को एक बार फिर। सभी का हम अपने चैनल रविकांत मैत्र त्रिपाठी के इस रविकांत सर हिंदी सेगमेंट में, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए हम लोगों ने सेक्शन किया है, ये आपको जानकारी हो ही गई होगी। हम लोग का अपना जो चैनल है रविकांत मैत्र त्रिपाठी, उसके अलावा स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के लिए हम लोगों ने एक अलग से चैनल डेडिकेट कर दिया है, और ये जो चैनल है वो है रविकांत सर हिंदी, जिसपे हम सभी एक साथ आज पढ़ रहे हैं। कक्षा 10वीं के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं यह दंतुरित मुस्कान। सीबीएसई बोर्ड यानी क्षितिज भाग 2, जो भी बच्चे क्षितिज नामक पुस्तक को पढ़ते हैं उनके लिए ये पाठ आपका है, नागार्जुन के द्वारा लिखा हुआ यह दंतुरित मुस्कान। चर्चा करते हैं, आइए। सभी का स्वागत है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। क्या कहा कवि ने? कवि एक छोटे से नन्हे बच्चे की हंसी को देख के कहता है, यद्यपि वह जो छोटा नन्हा बालक है ना, वो कवि का पुत्र है। वह जो छोटा नन्हा बालक है वो कवि का स्वयं का पुत्र है। कवि पहली बार उससे मिल रहा है। हाँ, साहित्य की सेवा के चक्कर में, यात्रा देशाटन के चक्कर में कवि अपने घर से काफ़ी दूर रहा। इस बीच में उसका बालक प्राप्त हुआ, लेकिन उस बालक से कवि की मुलाकात नहीं हो पाई थी। बालक 7-8 महीने का हो गया होगा, 6-7-8 महीने में दांत निकलने लगते हैं। बस यही अवसर है लगभग, कवि अपने बालक से पहली मुलाकात करता है। और पहली मुलाकात का क्या यहाँ पे मतलब निकलता है? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। कैसी मुस्कान? दंतुरित शब्द पकड़िएगा। मैं एक मिनट थोड़ा सा इसको, स्क्रीन को इस साइड कर देता हूं। दंतुरित मुस्कान का मतलब क्या होगा? दंतुरित, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का मतलब दांत से युक्त। दंतुरित मतलब दांत से युक्त, यानी अच्छा, हमारे यहाँ भोजपुरी जो शब्द चलता है ना, उसमें एक छोटा सा शब्द है दतुली। छोटे बच्चों की जो दांत निकलता है ना, उसको कहते हैं दतुली। बड़ी खतरनाक होता है। आपकी कभी उंगली फंसी है? कच्चे से काटते हैं सर। जिन बच्चों का छोटा छोटा 2 दांत निकला होता है ना, भाई साहब, मतलब ईश्वर बचाए उस दांत से, बहुत खतरनाक काटते हैं सर। चूहा क्या काटेगा? क्या कहा? तुम्हारी यह जो मुस्कान है कैसी? दंतुरित, जिसमें 2 दांत महीन दिख रहे हैं, जो नीचे के 2 दांत दिख रहे हैं। और तुम्हारी जो मुस्कुराहट है ना,
यह मुस्कुराहट मृतक में भी जान डाल देगी। देखो भाई, मृतक में कोई जान नहीं डाल सकता। किसी की मृत्यु हो जाए, अच्छा ये उपाय देखो कितना बढ़िया है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक कहानी सुनी कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो कहा उसके मुंह में अंबुजा सीमेंट डालना चाहिए। उसके मुंह में क्या डालना चाहिए? हाँ, वही जो आपने सुना, अंबुजा सीमेंट। पता है क्यों? इस सीमेंट में जान है। लो भाई, अब इन्होंने क्या कह दिया, मृतक में भी डाल देगी जान। यार ऐसे मृतक में जान पड़ने लगे तब तो कोई भी मर जाए तो छोटे बच्चे दांत वाले को लाके उसके सामने मुस्कुरवा दो, हंसवा दो। नहीं, यहां पे तात्पर्य क्या है? इसको कहते हैं भाषा का लक्षणा प्रयोग। भाषा का प्रयोग 3 तरीके से होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है अपनी बात को सीधे सीधे कहना, लक्षणा का मतलब होता है किसी लक्षण के माध्यम से अपनी बात को कहना, और व्यंजना का मतलब सीधे व्यंग्य कहना, उल्टा बोलना। व्यंग्य मतलब सीधे उल्टा बोलना। अब देखिए तात्पर्य समझिएगा, मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो मृतक की तरह मुंह बना के बैठा हो, कोई व्यक्ति जो अवसाद में हो, कोई व्यक्ति जो डिप्रेशन में हो, कोई व्यक्ति जो बहुत ही दुखी हो, कोई व्यक्ति जो बहुत ही संताप में हो, कोई व्यक्ति जो अपने जीवन से हताश हो गया हो, परेशान हो गया हो, उसको भी प्रसन्न करने की क्षमता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान रखती है। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान उसको भी प्रसन्न कर देगी। कोई व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितने भी अवसाद में क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, अगर तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है ना उसको मिल जाए तो वह भी जाग करके बैठ जाएगा। तात्पर्य क्या है कि छोटे बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है ना, हर व्यक्ति को अपने प्रभाव में ले लेती है। धूल धूसर शब्द पकड़िएगा, धूल धूसर। धूल धूसर का मतलब होता है धूल से सने हुए, धूल से सने हुए, यानी तुम्हारा यह जो शरीर है, गात जो शब्द आया है ना, गात, ये गात संस्कृत का शब्द है जिसको कहते हैं गात्र। क्या शब्द है ये? गात्र। गात्र का मतलब होता है शरीर। गात्र का मतलब क्या होता है? शरीर। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सने हुए तुम्हारा यह जो शरीर है। भगवान राम ऐसे ही जब छोटे थे ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धूसरी धूल धरे तनु आए। भगवान श्री राम बाहर से धूल से मिट्टी में खेल करके आते हैं। सोचिए, राजा दशरथ चक्रवर्ती राजा हैं, हाँ, बढ़िया कपड़ा ही पहने होंगे, हाँ, निपतन बेहसी गोद बैठाए। और भगवान राम को दशरथ जी क्या किए? खूब प्रसन्न होकर के गोद में उठा लिए। इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। आप भी घर में देखे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चाहे जैसे भी हो लोग उठा के गोद में ले लेते हैं ना, लेकिन किस बच्चे को? जो हंसने वाला, रोईना लड़का कोई नहीं लेता है। हाँ, उसका मन करता है झापड़ खींच कर दे, चुप हो जाइए। नहीं होता ऐसा, कोशिश करके देखिएगा। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा यह जो शरीर है ना धूल से भरा हुआ इतना सुंदर है, मानो कैसा लग रहा है? जलजात। जलजात मतलब कमल। अच्छा, कमल किस में खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो तुम्हारा जो शरीर धूल से सना हुआ है वह कीचड़, और जो तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा है वो कमल। कहा जिस प्रकार से कीचड़ में कमल खिलता है वैसे ही तुम्हारे धूल धूसर इस शरीर में तुम्हारी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। मुस्कुराहट की तुलना कर दिया कमल से, और धूल धूसर शरीर जो है उसकी तुलना कर दिया कीचड़ से। कवि ने क्या कहा? मानो ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया है। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देख करके, तुम्हारे धूल से भरे हुए शरीर पर यह दंतुरित मुस्कान। अब देखिए दंतुरित मुस्कान कहाँ दिखाई दे रही है? उस बालक के अंदर दिखाई दे रही है जो बालक धूल से पूरा सना हुआ, एकदम मिट्टी में खेल करके आया है बाहर से। कहा धूल से सने हुए तुम्हारे इस शरीर पर जो दंतुरित मुस्कान है ना, ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया हो। यह जो तुम्हारी मुस्कान है ना, यह तुम्हारी मुस्कान तो किसी मृतक में भी प्राण डाल देगी। अर्थात कोई कितना भी नीरस से नीरस व्यक्ति होगा, कोई कितना भी संतापी व्यक्ति होगा, कोई कितना भी दुखी व्यक्ति होगा, उसके अंदर भी यह प्रसन्नता और आह्लाद का संचार कर देने वाली है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। नीचे क्या कहते हैं? परस पाकर। परस का मतलब क्या हुआ? स्पर्श। यह शब्द क्या है? स्पर्श। स्पर्श समझते हैं? स्पर्श मतलब टच। तुम्हारा स्पर्श पा करके, तुम्हारा
प्राण, प्राण का मतलब होती है क्षमता, प्राण का मतलब क्षमता, ताकत। तुम्हारा ही प्राण का स्पर्श पा करके जो जल, क्षमा चाहूंगा यहां शब्द पकड़िएगा, कठिन पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर भी जल बन गया होगा। ये कवि की कल्पना है। कवि की कल्पना क्या है कि अगर कोई बहुत पाषाण हृदय वाला व्यक्ति होगा ना, कोई बहुत कठोर कलेजे वाला व्यक्ति होगा ना, जो कभी हंसता नहीं होगा ना, वह भी अगर तुम्हारा स्पर्श पा जाए ना तो जल की तरह द्रवित हो जाएगा। जल की तरह द्रवित होने का मतलब पिघल जाएगा प्रेम में। ठीक है क्या? अब इस पूरे के अर्थ को एक साथ हम देखते हैं कि तुम्हारी यह जो दांत वाली जो मुस्कुराहट है ना, वो मृतक में भी जान डाल देने में सक्षम है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को मुस्कुराहट दे पाने में, किसी भी व्यक्ति के हृदय में प्रेम का संचार कर सकने में सक्षम है। तुम्हारा ये धूल से भरा हुआ शरीर देख करके और उस शरीर पे यह मंदंतुरित मुस्कान देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में ही कमल खिलने लगे हों। अर्थात तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ चेहरा कमल के समान है, तुम्हारा जो धूल से भरा हुआ शरीर कीचड़ के समान है। देख करके ऐसा लगता है कि तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में कमल खिल गया हो। अरे तुम्हारे प्राण का स्पर्श पा करके, यानी तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी क्षमता का, तुम्हारी मुस्कुराहट का, तुम्हारी सुंदरता का परस यानी स्पर्श पा करके कोई कितना भी पाषाण हृदय क्यों न हो, कोई कितना भी पत्थर दिल वाला क्यों न हो, कोई कितना भी कठोर कलेजे वाला क्यों न हो, वो पिघल जाएगा और तुमको प्यार करने लगेगा, तुमसे स्नेह करने लगेगा। स्टेंजा समझ में आया? कहिए हाँ, नहीं आया तो कहिए नहीं, और यदि कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट में दीजिए। यदि समझ में आ गया हो तो दैट्स टू गुड, बाहर रविकांत सर क्या शानदार पढ़ाते हैं। और नहीं समझ में आया तो कमेंट में दीजिए ताकि मैं उसका अर्थ बता सकूं, तब आप कहिएगा रविकांत सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं। और जब रविकांत सर शानदार पढ़ाते हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना तो बनता है। देख लीजिएगा, मतलब मेरी तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करे। लिटरली बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि एजुकेशनल चैनल है, पढ़ाई ही सबसे प्रमुख है। बाकी सारी चीज़ें, तमाम सारी चीज़ें हैं, गेम का चैनल, ये चैनल, वो चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते रहते हैं। ये एजुकेशन है और पढ़ाई जीवन बदल सकती है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन वो सबसे शक्तिशाली हथियार है विच दैट वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे विश्व को बदलने के लिए। इसलिए एजुकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि ये चैनल एजुकेशन का है, आपका फ़ायदा हो सकता है, आपके बाद में आने वाले भाई बहनों का फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलें आगे, कहिए चलें आगे। यस सर, वेरी गुड, आ जाइए। न समझ में आया हो तो तुरंत बताइएगा। भाई कहाँ गया? यहाँ गया। यही है ना, बीच में कुछ नहीं है, देख लो यार। पता नहीं कहा तो समझ में नहीं आता यार। अच्छा, 4 लाइन ये थी, इसके बाद चलो यहाँ आ गया। छू गया तुमसे कि झरने लगे शेफालिका के फूल, बांस था या कि बबूल। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था या कि बबूल। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो आंख लूं मैं फेर। यहां तक का एक बार में अर्थ पकड़ते चलते जितना स्क्रीन पे दिख रहा है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका, शेफालिका मतलब आपके यहाँ आपने देखा होगा एक रात रानी का पौधा होता है। रात रानी के पौधे में रात को सफ़ेद फूल खिलते हैं जिसकी डंठल लाल होती है। छोटे छोटे फूल होते हैं, लाल डंठल होती है, सफ़ेद पुष्प होते हैं। वो फूल इतने कोमल होते हैं कि थोड़ी सी भी अगर हवा चल गई तो झरझरा के गिर जाते हैं। जाड़े में आपको देखने का अवसर होगा, कई बार कई मोहल्लों में मिल जाते हैं। आप देखेंगे पेड़ के नीचे ना 2-4 हज़ार की संख्या में फूल गिरे हुए मिलते हैं, ज़मीन पर वो बिछ जाते हैं कालीन की तरह। रात को खिलते हैं, रात को हमको लगता है 6-7 बजे से खिलना शुरू होंगे, रात को 10-11 बजे तक खिलते हैं और भोर में 3-4 बजे वो ऑटोमेटिक गिर जाते हैं ज़मीन पर। थोड़ी सी भी हवा चली खट से गिर जाते हैं नीचे। तो क्या कहा? अच्छा, वो फूल बड़े कोमल होते हैं। तो ये कहा कवि ने कि छू गया तुमसे कि झरने लगे
पड़ गए शेफालिका के फूल। तुमको छूने के बाद तुम्हारी कोमलता को देख करके ऐसा अनुभव हुआ कि शेफालिका के फूल झड़ पड़े हों। यानी शेफालिका के फूलों की जैसे मखमली कालीन जमीन पर बिछ जाती है और जितना वह कोमल होता है ना, वैसा ही कोमलता का एहसास तुमको छूने के बाद हुआ। तुमको जैसे ही मैंने गोद में उठाया, क्या कहा, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था या कि बबूल। अब इस शब्द को पकड़िएगा। आखिर शेफालिका के फूल क्यों गिरेंगे? उसको किसी तरह का झटका लगेगा तब, किसी तरह का धक्का लगेगा तब, किसी तरह की परेशानी होगी तब। कभी अपने आप को समझता है कि मेरे हाथ कठोर हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है ना, तो हमारे, अच्छा खुद सोचिए, आपके घर में कोई 6 महीने 8 महीने का बालक हो, उसकी चमड़ी, उसकी स्किन कोमल होगी कि हमारी और आपकी कोमल है? कहिए। और यदि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, बाबा जी हैं, उनकी चमड़ी कोमल होगी क्या? नहीं। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, कठोरता आती जाती है, हाथों में आती जाती है ना, कठोरता आती रहती है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हाथ कैसे होते हैं, कठोर होते चले जाते हैं। कवि कहता है, आखिर क्यों झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था या कि बबूल? ये जो तुमको छुआ है, मतलब मैं जो तुमको छुआ, मेरा स्पर्श तुमको कैसा लगा? बांस की तरह लगा कि बबूल की तरह लगा? बांस कैसा पौधा होता है तो आप देखें, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कठोरता होती है ना बांस में। और बबूल कांटेदार पौधा होता है, बबूल के पेड़ होते हैं, उसमें कांटे होते, बहुत कांटे होते हैं। कहा बांस था कि बबूल? तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है, लिख लीजिएगा, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, यानी एकदम आंख फाड़ के देखना। पलक नहीं झपक रही है, आंख फाड़ के देख रहे हैं, आश्चर्य से देखना। क्या कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान? अरे तुम मुझको पहचान नहीं पाए, ऐसे ही देखते रहोगे अनिमेष, बिना पलक झपकाए हमको देखते रहोगे। बालक से कवि क्या बात कर रहा है? बालक को कवि ने गोद में उठाया, बालक की कोमलता का एहसास कवि को ऐसा लगा कि जैसे शेफालिका के फूल झड़ पड़े हों। कवि अपने हाथों की कठोरता को बांस या बबूल की तरह अनुभव करते हुए संकोच करता है अपने मन में और बच्चे से पूछता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए? अच्छा, हम लोग बच्चों को खिलाते कहते पहचान रहे हो हमको, पहचान नहीं पाए? हाँ, ऐसे ही अनिमेष देखते रहोगे, मैंने बिना पलक झपकाए हमको देखते रहोगे। बच्चा आश्चर्य से कवि की तरफ देख रहा है, तो कवि क्या कहता है? ऐसे ही बिना पलक झपकाए अनिमेष हमको देखते रहोगे? थक गए हो क्या? आंख लूं मैं फेर? थक गए हो? खेलते खेलते मेरा बच्चा थक गया है, मैं अपनी आंखें फेर लूं, यानी अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लूं, मेरा चेहरा तुमको अपरिचित लग रहा है? छोटे बच्चे होते हैं ना, अपरिचित चेहरा देख करके थोड़ा सहम जाते हैं। कहा मेरा चेहरा अपरिचित लग रहा है, तो क्या मैं अपना चेहरा घुमा लूं? हाँ, थक गए हो? परिस्थिति समझ में आ रही है? कविता बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो रही होगी तो बाकी तो हम लोग साथ में हैं ही। हाँ, क्या हुआ यदि हो सके न परिचित पहली बार? अरे अभी पहली मुलाकात है, नहीं परिचित हो पाए तो कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, अभी तो पहली मुलाकात है ना। हाँ, यदि तुम्हारी माँ नौ माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ आज माध्यम न बनी होती, तुमसे मेरा परिचय न करवाई होती, तो शायद मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता। आपको पता है, मैं एक अपने जब पाठ पढ़ाता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि घर में जब उठिए तो सबसे पहला प्रणाम माँ को करना चाहिए। किसको करना चाहिए? माँ को करना चाहिए, क्योंकि माँ ही आपको धरती पे लाई है। इस पूरे संसार से आपका परिचय किसने कराया? माँ ने कराया। माँ नहीं चाहिए होती ना, तो हम और आप इस संसार को देख नहीं पाते। ये संसार लोग कहते हैं ना बड़ा सुंदर है, ये इतना सुंदर संसार हम और आप देख नहीं पाते यदि माँ हमको इस संसार में नहीं लाई होती। इसलिए जीवन में रामचंद्र जी के बारे में मैं कहता हूँ, रामचंद्र जी क्या करते थे? प्रातः काल उठे के रघुनाथा, सवेरे सवेरे श्री रघुनाथ जी उठते हैं, माँ तो पिता गुरु नाम ही माथा, माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हैं, माथा नवा के प्रणाम करते हैं। हाँ, ठेंगुना पर से प्रणाम नहीं करते, जंघा पर से प्रणाम नहीं करते, आजकल तो फैशन हो गया है। हाँ, जंघा पर से प्रणाम सर, और उससे भी ज़्यादा फैशन क्या हो गया? प्रणाम सर। उससे भी ज़्यादा फैशन ईओ नहीं करना है, साइकिल चला रहे प्रणाम सर, लो काम चला दिए। ये क्या है भाई? ना,
बचा जाए इससे। माता पिता गुरु के प्रति जितना आदर भाव रखेंगे उतना ही आप ऊंचाई पे जाएंगे। कवि कहता है यदि तुम्हारी माँ ने आज हमारा परिचय नहीं कराया होता तो शायद तुम और मैं एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। क्या कहा? क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। हो सकता है आज पहली बार की मुलाकात है, हम लोग एक दूसरे से परिचित न हो पाए हों, लेकिन इस परिचय के बीच में सबसे बड़ा माध्यम क्या बना? तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ ने ही तुमको इस धरती पर लाया, जिसकी वजह से मैं आज तुमको देख पा रहा हूं, हम और तुम आपस में परिचय कर पा रहे हैं। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। अगर तुम्हारी मां माध्यम न बनी होती, फिर से इस लाइन से इन तीनों को कनेक्ट करिएगा। इस लाइन से तो कनेक्ट हो ही गया, इस लाइन से फिर इन तीनों को कनेक्ट करिएगा। यदि तुम्हारी मां माध्यम न बनी होती ना, तो मैं तुमको न देख पाता, न मैं तुमको जान पाता। क्या? तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। यदि तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती, यदि तुम्हारी माँ तुमको गर्भ में धारण करके इस धरती पे नहीं लाई होती, तो आज मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को न तो देख पाता, न तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को मैं जान पाता। इसलिए भैया मैं आपसे कहता हूँ, इस कविता को तो बाद में पढ़िएगा, पहले अपने माता के प्रति, अपने पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन पहले करिएगा। माता और पिता के मुंह से निकली हुई कोई बात झूठी ना होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि फिर कह रहा हूं कि अगर आप आज कहीं हैं तो इसके पीछे सिर्फ यही दोनों हैं, अन्यथा की दशा में आप नहीं होते ही नहीं महाराज, होते ही नहीं। ऊंचाई पर पहुंचना तो छोड़ दीजिए, आजकल तो एक फैशन बन गया है। बच्चे पूछते हैं अपने माँ बाप से कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। अरे मेरे भाई, जो करने लायक बने हो ना, उन्हीं लोगों की देन है, वो लाए ही नहीं होते आपको धरती पर ना, तो सब कर भर लेते तुम। जीवन में सदैव इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, यदि तुम्हारी मां माध्यम नहीं बनी होती तब। आगे कहता है कवि, धन्य तुम, धन्य तुमको तो बधाई हो ही, मां भी तुम्हारी धन्य, तुम्हारी मां भी धन्यवाद की पात्र है। चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। मैं कौन हूं? चिर प्रवासी हूं। प्रवासी का मतलब क्या होता है? प्रवासी, बाहर रहने वाला। जैसे कोई व्यक्ति भारत का निवासी है लेकिन जाकर के अमेरिका में रहता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रवासी। क्या कहेंगे? भारत का रहने वाला कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रवासी। प्रवासी मतलब बाहर रहने वाला। चिर मतलब लंबे समय तक। चिर मतलब लंबे समय से। मैं इतर, इतर का मतलब सामान्य से अलग, इतर मतलब अलग, और अन्य का मतलब कोई और। मैं तो कोई और। कहा तुम धन्य, तुम्हारी मां धन्य। मैं तो चिर प्रवासी हूं, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं। मैं तो प्रवासी, मैं तो घूमता रहा बाहर। मैं तो अपनी कविता के चक्कर में, साहित्य के चक्कर में इधर उधर घूमता रहता हूँ, फक्कर हूँ, घुमक्कर ही हूँ। मेरा तो तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क मतलब, मधुपर्क समझते हैं? छोटे बच्चों का आपने एक अनुभव किया होगा, छोटे बच्चे जब रोते हैं ना तो उनके मुंह में एक चूसनी पकड़ा दी जाती है जिसमें शहद भरा होता है। देखें, छोटे बच्चे रोते हैं तो एक छोटा सा आता है निप्पल टाइप का, उसके मुंह में लगा देते हैं, उसमें छोटी सी रस्सी लटकी होती है, उंगली से पकड़ करके बच्चे उसको चूसते रहते हैं, चुप हो जाते हैं। उसमें क्या भरा जाता है मालूम है? शहद और पानी मिला के भरा जाता है। तो मधुप अर्क, ये शब्द क्या क्या है, इसको दो भाग में तोड़ दीजिए। एक शब्द है मधुप धन अर्क। अर्क का मतलब वो क्या होता है? अर्क का मतलब होता है रस, मधुप का मतलब होता है भौरा। भौरा जिन रसों को फूलों से इकट्ठा करता है उसी से शहद बनता है। सही बात है? तो मधुपर्क का मतलब होता है शहद। नोट कर लीजिएगा, मधुपर्क का मतलब क्या हो गया? शहद, जिसको हम आधा शब्द पढ़ते हैं मधु, आधा कह देते हैं ना मधु। शहद को क्या कहते हैं? मधु। तो मधुपर्क का मतलब होता है शहद। अब लाइए अर्थ, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। छोटे बच्चे जब घर में रोते हैं ना तो आप अक्सर देखे होंगे कि कोई चीज़ होता है, जैसे सपोज कि आप लोग चाय पी रहे हैं तो उसमें एक उंगली डुबा करके बच्चे के मुंह में लगा देते हो, थोड़ा सा चाट लेता है। ऐसा अनुभव किए हैं? वैसे ही माँ की उंगलियां शहद से तुम्हारा स्पर्श कराती रही हैं। शहद में भिगा करके उंगली तुम्हारे मुंह में दे दी, तुम उंगली चूसते रहे।
उंगलियां माँ की कराती रहीं मधुपर्क, यानी माँ की उंगलियों से तुमको हमेशा स्नेह प्राप्त हुआ है। मैं जो अतिथि हूं, मैं अतिथि रूप में आया हूं बाहर से, मेरा क्या संपर्क तुमसे रहा है? मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी मां ने सदैव तुम्हारा ख्याल रखा है। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार मतलब चेहरा अपरिचित है, इसलिए छोटे बच्चे क्या करते हैं आप अनुभव करिएगा घर में। देखिए बहुत ही व्यवहारिक बात है, छोटे बच्चे जब कोई अतिथि आता है ना जिसको वो देखे नहीं होते हैं, तो उससे आंख ऐसे चुरा करके और तिरछा देखते हैं सर, सामने एकदम फेस टू फेस नहीं देखते। पता है क्यों? डरते हैं, संकोच करते हैं। तो क्या करते हैं, भाग के जाके किनारे खड़े हो जाएंगे, ऐसे तिरछा देखेंगे सर। अनुभव किए हो कभी ऐसा? यदि अनुभव किए होंगे तो उसी अनुभव को समझिएगा। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी मार मतलब तिरछी नजरों से, कनखी मार मतलब तिरछी नजरों से। ये सब शब्दावली है, ध्यान रखिएगा। तिरछी नजरों से देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, और जैसे ही आंखें चार हो जाती हैं, चार मतलब दो मेरी और दो तुम्हारी, दो मेरी दो तुम्हारी। जब हम और आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आंखें चार हो जाती हैं, होती है ना? नहीं मालूम है? चार मिलते हैं ना, दो इधर और दो उधर। तो क्या कहा, जैसे ही तुम कनखी मार के मेरी तरफ देखते हो और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तब तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है ना, मुझे लगती है बहुत ज़्यादा छविमान, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। छविमान का मतलब होता है सुंदर, छविमान का मतलब होता है सुंदर। जैसे ही तुम मुझको कनखी मार के देखते हो, तिरछी नज़रों से देखते हो ना, और जब हमारी तुम्हारी आंखें चार हो जाती, एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तब तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है ना, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। ये रही कविता आपकी दंतुरित मुस्कान। कैसी लगी? तो प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले पार्ट में हम लोग फसल पढ़ने वाले हैं, जल्दी उसका वीडियो भी आपके साथ अपलोड होगा। लेकिन हाँ, चलते चलते ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जैसे भी जो भी आपके पास मतलब प्रोबेबिलिटीज़ बने। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अभी तक कर लिया है ना? तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है और हिंदी की जो कुछ भी आपकी जिज्ञासाएं होंगी सब हम यहाँ पे पूरा करेंगे। तो आशा करता हूँ आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैं रविकांत मोहित त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो फसल के साथ, तब तक के लिए सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।